यूथ कांग्रेस ने जो कांड किया उससे लेकर पूरे देश में गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं कि एआई समिट कोई जंतर मंतर है जी? प्रदर्शन का अधिकार तो विपक्ष का है, लेकिन जगह भी तो देखोगे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सारा किया धरा ना नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का है। बीजेपी के युवा मोर्चा ने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर दिया। प्रदर्शन में राहुल गांधी भारत छोड़ो जैसे नारे लगाए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस खुद राष्ट्रीय शर्म का कारण बन गई। सुनिए संबित पात्रा को वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा गद्दार कैसे बता रहे हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। मगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, द ट्रेटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। ये गद्दार है, टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड शेमलेस। बीजेपी ने आरोप इसलिए लगाया क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदर्शनकारी पकड़े गए उनकी फोटो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ वायरल हो रही है। जैसे आप देखिए कि यूथ कांग्रेस का आरोपी नरसिम्हा यादव, इसकी एक फोटो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। इसी तरह से प्रियंका वाड्रा के साथ एक फोटो वायरल है। दावा है कि नरसिम्हा यादव ने प्रदर्शन की सारी प्लानिंग की थी। आज जब यूथ कांग्रेस का शर्मनाक कांड हुआ और देश को दुनिया के सामने शर्मसार किया गया, तो बीजेपी ने आज राहुल गांधी की नागरिकता का भी सवाल उठा दिया। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कई लोग कोर्ट जा चुके हैं कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। ऐसी याचिकाओं में यह गंभीर दावा करते हुए आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है। जो लोग यह आरोप लगाते हुए कोर्ट पहुंचे थे, वो इस बात की मांग करते हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता की सीबीआई जांच हो। कई बार गृह मंत्रालय को भी कुछ लोगों ने लिखा कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द कीजिए। कोर्ट भी गृह मंत्रालय से पूछ चुका है कि भाई आपका क्या स्टैंड है इस पर। लेकिन आज बीजेपी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कुछ कहा है। पहले वो सुनिए, फिर उसका मतलब बताता हूं। कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है? जिस राहुल गांधी के ऊपर इस देश के एक सम्मानित अदालत पर नागरिकता के प्रश्न को लेकर केस चल रहा है कि वो भारत के नागरिक है कि नहीं। मुझे तो पूरा शक है अब इस घटना के पश्चात कि वास्तविक रूप में यह केस जब कंक्लूड होगा तो क्या धमाका होगा। वास्तविक रूप में वो इस देश के नागरिक के तरह तो बिहेव नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी इज नॉट बिहेविंग एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जो शायद देश के नागरिक भी नहीं है, ये देशभक्त है। संबित पात्रा दो बातें कह रहे हैं कि एक तो जब केस कंक्लूड होगा तो धमाका होगा, तो क्या वो इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता जा सकती है। दूसरी बात कि वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी नागरिक हैं या नहीं है, इसका केस चल रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि आप जवाब क्यों नहीं देते, गृह मंत्रालय क्यों नहीं जवाब देता कि उसका स्टैंड क्या है इसको लेकर। केस जल्दी खत्म कराइए। यूथ कांग्रेस के शर्मनाक कांड के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा फिर उठा दिया है। उधर दूसरे लोग भी कांग्रेस को इस हरकत पर जमकर उसकी धुलाई कर रहे हैं। जैसे कुमार विश्वास, उन्होंने लिखा कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां विश्व भर के सबसे महनीय मेहमानों के सामने देश अपनी तकनीकी शक्ति को सिद्ध करने पर जुटा पड़ा है, वहां देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ यह नंगा प्रदर्शन वस्तुतः विपक्ष के मुद्दाहीन नंगपन का प्रदर्शन। दुखद है कि कांग्रेस जैसी पुरानी व वैचारिक रूप से पकी हुई पार्टी में मुद्दों का इतना भीषण अकाला पड़ा है। आपसे ना हो पाएगा भाई। सिर्फ दूसरे लोग ही नहीं भाई, खुद इंडी वाले भी कांग्रेस की धुलाई कर रहे हैं। सुनिए इनके खुद के इंडी गठबंधन वाले क्या कह रहे हैं इस प्रदर्शन को लेकर। मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प। प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते, मेहमानों के सामने ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। आप सोचिए कि कांग्रेस ने कितना बड़ा कांड किया है कि उनके खुद के साथी उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अभी आपको दिखाऊंगा कि इतने के बावजूद कांग्रेस इसको डिफेंड कर रही है। लेकिन पहले आप देखिए कि इनकी धुलाई कैसे हर तरफ चल रही है। मीम पे मीम बन रहे हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी को घेरने गए थे, लेकिन लेने के देने पड़ गए। किस तरह से इनकी खिल्ली उड़ रही है। एक मीम चल रहा है जिसमें पीएम मोदी का एआई विजन दिखाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राहुल गांधी का एआई विजन एंटी इंडिया। एआई मतलब एंटी इंडिया लोगों ने नाम दे दिया है। मोदी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
राहुल गांधी का एआई मतलब एंटी इंडिया। एक और मीम देखिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी दूसरे यूथ कांग्रेस को सलाम कर रही है कि हमसे भी बड़ा कांड कर दिया भाई लोगों ने। एक और मीम देखिए जिसमें एक लड़का फोन पर बात कर रहा है और लिखा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कल रात यूथ कांग्रेस से बात की और पूछा कि 5,000 कमाना है क्या। गलगोटिया वाले खुश होंगे, लोग कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा इन्होंने कांड कर दिया कि सारा फोकस उधर से शिफ्ट होकर अब कांग्रेस को लोग गाली दे रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, इन पर जो कानूनी एक्शन होने वाला है वो भी आप देखिए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो भाग गए उनकी धरपकड़ के लिए रेड चल रही है। दिल्ली पुलिस किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, उसमें कुछ नाम सामने आए हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं उन पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई। इसमें सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करना, आपराधिक साजिश रचने जैसी धाराएं जोड़ दी गई हैं। नॉन बेलेबल धाराएं लगा दी गई हैं। लेकिन आप यह भी देखिए कि इतना सब कुछ हो गया, हर कोई इस तरह की हरकत को गलत बता रहा है सिवाय कांग्रेस को छोड़कर। कांग्रेस भाई इसको भी डिफेंड कर ले रही है। कांग्रेस के नेता यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को देश के युवाओं का गुस्सा बता रहे हैं। अरे देश के युवाओं का गुस्सा है तो एआई समिट में घुस के करोगे क्या? जंतर मंतर का रास्ता नहीं पता था, या वहां ऑटो नहीं जाता था, या वहां कपड़े उतारने में बाहर ठंड लग रही थी, अब तो ठंड भी उतनी नहीं रह गई। आप सोचिए बॉस कांग्रेस का लेवल क्या है। एक तो शर्मनाक कांड कर रहे हैं और उससे डबल शर्मनाक कि उसको डिफेंड कर रहे हैं। आप सुनिए पवन खेड़ा कह रहे हैं कि एआई समिट नहीं तो क्या बेसमेंट में प्रोटेस्ट करेंगे। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत पूछ रही हैं कि जब पीएम मोदी ट्रंप चीन के सामने सरेंडर करते हैं तो देश की छवि खराब नहीं होती है। बॉस अनबिलीवेबल है कि इसको भी ये लोग डिफेंड कर रहे हैं। सुनिए जरा इन लोगों को। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? हम कहां बोलें? चलिए आप बता दीजिए साहब, एक जगह बता दीजिए कि वहां जाकर बोलिए हम कोई नहीं आएंगे, किसी को डिस्टर्ब मत करिए। प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए होता है। अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हुए हैं इश्तिहार। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने उन इश्तिहारों को खींचकर फाड़ दिया। आज मीडिया के चरण चुंबकों को देश की छवि वाली लाइन दी गई है। देश की असल छवि हर हाल में मोदी जी का चरणवंदन करने को मजबूर, असल मुद्दों से कोसों दूर गोदी गिद्ध खराब करते हैं। सो प्लीज जस्ट शट अप एंड सिट डाउन। सो प्लीज जस्ट शट अप एंड सिट डाउन, ये कांग्रेस पार्टी को पब्लिक कह चुकी है बॉस। 100 सीट नहीं आती इनकी, चुनाव पे चुनाव हारते हैं और उसके बाद नौटंकी ये कि भाई मीडिया क्या कर रही है। और ये जो मैडम बोल रही है ये खुद पहले मीडिया में थी, आज कांग्रेस में चली गई हैं, दूसरों को ज्ञान बांट रही हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि कहां प्रदर्शन करें, हंगामा करने के लिए ही इस तरह की चीजें होती हैं। क्यों जंतर मंतर नहीं दिखता? अन्ना हजारे ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया था, किसी समिट में घुस के किया था क्या? रामलीला मैदान में किया था, वो जगह नहीं दिखती क्या? रामलीला मैदान भरने के लिए पब्लिक नहीं आएगी आपके पास? आप सोचिए बॉस, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद बेशर्मी से इसको डिफेंड कर रहे हैं। मोदी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इनकी सोच कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनका विजन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनकी पॉलिटिकल समझ कॉम्प्रोमाइज्ड है। और राहुल गांधी ऐसे ही लोगों से घिरे हुए हैं। यही लोग कहे होंगे कि सर रहने दीजिए, बहुत बढ़िया किया, मजा आ गया, एकदम पब्लिक खुश है। पब्लिक खुश है, गाली दे रही है पब्लिक। कांग्रेस के युवा संगठन के प्रदर्शन को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस के नेता साल 2010 की कहानी ले आए। मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं कि 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी, विश्व के खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत में मौजूद थे, तब भाजपा ने देश भर में आंदोलन किए थे। तब देश की प्रतिष्ठा खतरे में नहीं थी, लोकतंत्र में विरोध अधिकार है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स के समय बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी और उनके नेता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्या तब देश की इमेज की चिंता नहीं थी? बॉस मनीष जी, कोई नहीं कह रहा कि आप प्रदर्शन मत कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन क्या बीजेपी जो 2010 में प्रोटेस्ट कर रही थी वो हॉकी मैच के अंदर मैदान में घुस कर रही थी क्या? वो रेसलिंग के बीच में खिलाड़ियों को कोहनी मार के वहीं प्रदर्शन कर दे रही थी क्या? इस प्रदर्शन को लेकर यूथ कांग्रेस के नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं जैसे देश के लिए कोई मेडल लेकर आ गए। यूथ कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को जाबाज बता रही, तर्क दिए जा रहे हैं कि एआई समिट तो ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। युवा कांग्रेस देश के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी और हर मंच पर सच बोलती रहेगी। कहा जा रहा है कि देश का मीडिया सिस्टम और खुद प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हों, उसके खिलाफ आवाज उठाने का मंच आखिर बचता ही कौन सा है? हम एआई समिट के खिलाफ नहीं हैं, हम भारत के हितों के साथ हो रहे समझौते के खिलाफ हैं।
हम महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर अगर चलना जानते हैं तो सरदार भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर भी चलना जानते हैं। एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे सच दबाया नहीं जा सकता। जब देश हित से ऊपर कॉर्पोरेट हित दिखे और विदेश नीति में नरमी साफ नजर आए तब विरोध कर्तव्य बन जाता है। ये महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को डिसमेंटल कर देना। वो शायद समझ गए थे कि राहुल गांधी की कांग्रेस बनते बनते कांग्रेस का यह हाल हो जाएगा। कह रहे हैं मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनके हिसाब से जुडिशियरी भी कॉम्प्रोमाइज रहती है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज, सब कॉम्प्रोमाइज हो गए। इनकी पॉलिटिकल समझ कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि ये करेंगे तो पब्लिक क्या करेगी। जो राहुल गांधी बोल दें, सबूत हो नहीं हो, राफेल में चोरी हो गई है, पेगासस मेरे फोन में डाल दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, वोट चोरी हो गई, जो राहुल गांधी बोल देते हैं वो मीडिया दिखा देता है। बिना छपी किताब दिखा देते हैं मीडिया, वो भी दिखा देता है। फिर भी इनका मन नहीं भर रहा। इनको वही मीडिया चाहिए कि राहुल गांधी ने बुलेट छूकर उसको हसीन बना दिया। अरे राष्ट्र के बारे में सोचने वाली मीडिया वो नहीं कर पाएगी, जाओ उन्हीं के पास बैठो। यूथ कांग्रेस कह रही है कि भारत मंडपम इसलिए गए ताकि मोदी सरकार को जवाब देना पड़े। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु और क्या क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार। देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी इवेंट करा के अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। उदय भानु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, देश भर में प्रोटेस्ट कीजिए, रोज कीजिए, लेकिन जहां आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप मोदी को डैमेज नहीं कर रहे हैं, आप देश की छवि डैमेज कर रहे हैं, और इसलिए लोगों में गुस्सा है। कोई ये नहीं कह रहा कि आपने ये क्यों कह दिया, ये तो आप संसद में भी कह रहे थे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। आप ये भी देखिए कि ये वो कांग्रेस है जो 3 दिन से एआई समिट को फ्लॉप बता रही थी। आज कह रही है कि जहां कैमरे होंगे वहीं ना मीडिया प्रोटेस्ट करेगी। क्यों भाई? जब एआई समिट फ्लॉप है आपकी नजर में तो वहां प्रदर्शन करने की जरूरत क्या थी? जब फ्लॉप शो चल रहा था तो वहां क्यों गए प्रदर्शन करने? आप मान रहे हैं कि एआई समिट की धूम मची है, आपको लग रहा है कि वहां दुनिया को दिखा सकते हैं, वरना फ्लॉप समिट में कोई प्रदर्शन करने क्यों जाएगा? यूथ कांग्रेस के नेता अपने प्रोटेस्ट को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि अगर एआई समिट में कोई अनहोनी हो जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता? वहां जैसे मारपीट शुरू हो गई थी, अगर उस दौरान किसी को गंभीर चोटें लग जाती तो कौन जिम्मेदारी लेता? और जिन लोगों ने यूथ कांग्रेस के लोगों को पीटा उन्होंने भी ठीक नहीं किया, वो तो गलत कर ही रहे हैं, आप उनको लात क्या मार रहे हो? पुलिस ले ही जा रही थी। यह बात ध्यान रखने वाली है कि अभी एआई समिट खत्म नहीं हुआ है। एआई समिट में अब भी विदेशी मेहमान, दूसरे देशों के पवेलियन लगे हुए हैं। आज भी पीएम मोदी ने एआई की बड़ी बड़ी कंपनियों को के सीईओ से मुलाकात की है। आज ही पीएम मोदी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन से भी मिले। कांग्रेस यह माहौल बना रही है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। पीएम मोदी ने तो ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करना किसे कहते हैं, दबाव में झुक जाना किसे कहते हैं, वो आपको पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को देखकर समझ में आएगा। वॉशिंगटन में कल जब गाजा पीस बोर्ड की बैठक हुई तो उस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को खड़े होने के लिए कह दिया, और वो भाई खड़ा भी हो गया। शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, जी बॉस, आपने खड़े होने के लिए कहा, मैं अभी खड़ा हो जाता हूं सर। बैठ जाने को कहा, मैं बैठ जाता हूं सर। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को खड़ा किया और पीएम मोदी की बात करने लगे। सुनिए कैसे ये आदमी ये सारी बेइज्जती सहता है। इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड होना। I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. आप देखिए गाजा पीस बोर्ड में शहबाज शरीफ का क्या हाल था। वहां शहबाज शरीफ को कोई पूछने वाला नहीं था। शहबाज शरीफ अलग थलग नजर आ रहे थे। इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी में कोई कमी नहीं रखी। भाई इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड होना। ट्रंप ने कहा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, कोने में खड़ा कर दिया फोटो के समय। कह रहा आप ही तो दुनिया के साउथ एशिया के रक्षक हैं। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया? अमेरिका से डील अपनी शर्तों पे की। जब सही शर्तें तय हो गई तब जाकर डील की। टैरिफ का लोड नहीं लिया, दुनिया भर में डील पे डील की। अमेरिका को बता दिया वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और अमेरिका का दबाव होता तो 144 राफेल न खरीदे जा रहे होते। ये एक बेसिक सा उदाहरण दे रहा हूं।